महिंद्रा ग्रुप जो आज बहुत सारे लोगों के दिल पर राज करती है। इनकी कोई सी भी कार देख लो, ये उनको इतना अच्छा बनाते हैं। ये कहानी है 1945 की। कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने गुलाम मोहम्मद के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1894 में लुधियाना पंजाब में हुआ था और उनके बड़े भाई का जन्म 1852 लुधियाना पंजाब में हुआ था। जो गुलाम मोहम्मद है ना, उन्होंने कंपनी को 1946 से तो 1943 के बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे, जिसके कारण उनको पाकिस्तान की नागरिकता हासिल की, जिससे उनको ये कंपनी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इसलिए कंपनी छोड़ी क्योंकि उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे और वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे, जिसके कारण उनको कंपनी को छोड़ना पड़ा। कैलाश महिंद्रा और जगदीश महिंद्रा के ऊपर इस कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। जो कैलाश महिंद्रा है ना, उनके 8 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे बड़े जगदीश महिंद्रा थे। तभी जगदीश महिंद्रा की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है, जिसके कारण उनके बहुत सारे सपने थे, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए उनके छोटे भाई ने जिम्मेदारी उठा ली। कैलाश चंद्र महिंद्रा ने 1947 से तो 1963 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उस समय कंपनी को एक मजबूत व्यापारिक संसाधन में पहुंचने में मदद की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने उनके नेतृत्व में व्यापार को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे कि कृषि उद्योग, गाड़ियों की निर्माण और अन्य उद्यम से कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने विशेष ज्ञान में और अन्य उद्यम से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद की। उनके नेतृत्व में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने गाड़ियों के निर्माण में विरोधी की, जिससे परिणाम स्वरूप 1947 से तो 1963 तक कैलाश चंद्र महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को एक प्रमुख उद्योगी संसाधन पर पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी जगदीश महिंद्रा और उनके छोटे भाई कैलाश महिंद्रा जी की भी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। कैलाश महिंद्रा के कई सपने थे, लेकिन उनका प्रमुख सपना महिंद्रा ग्रुप को वृद्धि करना, नई ऊंचाइयों पर पहुंचना और देश के विकास में योगदान देने का था। उन्होंने भारतीय उद्यमिता को मजबूत बनाने का सपना देखा था और इस पे काम किया। ये कंपनी स्टील ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी। कैलाश चंद्र जी की मौत 1963 में हो गई थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जो कैलाश चंद्र महिंद्रा है ना, उनके कई सपने थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके छोटे बेटे केशव जी महिंद्रा को कंपनी को सौंप दिया गया। केशव महिंद्रा भारतीय उद्योगी थे, जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को एक प्रमुख उद्योग समूह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका जन्म 1921 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश इंडियन नेवल सर्विस से की थी। बाद में उन्होंने उद्योग में की महत्वपूर्ण पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और 1963 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने केशव महिंद्रा को एक कंपनी को उन्नति की दिशा दिखाई। उन्होंने कंपनी को कृषि उपकरण, उच्च तकनीक, वाहन विभिन्न क्षेत्रों में बनाने के लिए विस्तार करने के लिए एक प्रमुख पहल की। अपने समझदार इतिहास के महत्वपूर्ण मूल्य के पत्थर अंकित किए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की पहली कार का नाम जीप था। इसे आमतौर पर CG3 मॉडल के रूप में जानते थे। ये वाहन मूल रूप से जीप पर आधारित थी और भारत में 1940 के दशक में इस वाहन को पेश किया गया था। इसने महिंद्रा में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। केशव महिंद्रा ने अपना प्रमुख ध्यान महिंद्रा ग्रुप के यूटिलिटी व्हीकल्स में दिया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा थार और अन्य प्रसिद्ध SUV के विकास में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गाड़ियों ने महिंद्रा को कार बाजार में प्रमुख संसाधन में प्रदान किया है। केशव महिंद्रा ने डेवलपमेंट में तकनीकी और पर्यावरण समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया है। वे नई तकनीकी और प्रतिबंध से लड़ने के लिए कार डिजाइन और इंजीनियरिंग में निवास किए। इसके अलावा उन्होंने हेवी बर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी प्रयास किया, जिससे पर्यावरण के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। उनके नेतृत्व में महिंद्रा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया है। विदेशी बाजार में अपना प्रदर्शन और विकास को बढ़ावा दिया है, जो महिंद्रा को एक विश्वपूर्ण कार उद्योगी मुख्य रूप से खिलाड़ी बनाता है। ये उनका दृढ़ था कि वो नई सोच, उद्योगी प्रतिबंध से ही उद्यमिता और प्रगति हो सकती है। इस प्रेरणा से महिंद्रा ग्रुप ने स्थायी आवश्यकता पर आधारित गाड़ियों का विकास किया, जिससे वे कार बाजार में सफल रहे और ग्राहकों के प्रति उन्होंने विशेष ध्यान दिया। केशव महिंद्रा के नेतृत्व में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने कार डेवलपमेंट में एक प्रगतिशाली आधार पर काम किया। केशव महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से कार डेवलपमेंट में 1963 से तो 2022 तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं महिंद्रा कंपनी ने केशव जी महिंद्रा जी के टाइम पर किसानों के लिए बहुत कुछ किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से एक मुख्य भारतीय उद्योग है, जो 1945 में महिंद्रा में स्थापित हुआ था। इनका मूल्य उद्देश्य ट्रैक्टर,
यूटिलिटी, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स उत्पादन और बिक्री है। केशव महिंद्रा ने 1963 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को डेवलपमेंट लिमिटेड कार कंपनी के रूप में स्थापित किया था, जो बाद में महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा बना। महिंद्रा ग्रुप ने औद्योगिकरण में विस्तारित विकास किया, जिसमें ट्रैक्टर, यूटिलिटी, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, अग्री बिजनेस, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। इन्होंने भारत के किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि सामान निर्माण किए हैं और भारत सरकार के उद्योग के लिए उद्योगी सेवा भी प्रदान की। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के विकास के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी ली, जैसे कि एसंग मोटर कंपनी 2010 में किया गया। रेवा इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पेनिंग फूलिंग एसपीए इटली में स्थापित एक कार डिजाइन कंपनी है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनिशिएटिव्स पर भी ध्यान दिया और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कंपनी के योगदान को बढ़ाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इम्प्लेटिव करके कम्पलेटिव एडवाइस प्रदान की। केशव महिंद्रा ने फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर भी ध्यान दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग गवर्नर फार्म वर्क डेवलप किया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। इन सभी कार्यों की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से एक प्रमुख विश्वसनीय कोऑपरेटिव एंटिटी बन चुकी है, जो इंडिया के ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक प्रमुख स्थान रखती है। आज केशव जी महिंद्रा जी की वजह से आज कंपनी इतनी ग्रोथ अचीव कर पाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से जो कि महिंद्रा का हिस्सा बना। महिंद्रा ग्रुप के अंडर में लगभग 75,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये संख्या समय के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी की वृद्धि और नए प्रोजेक्ट के अनुसार स्टाफ की संख्या में वृद्धि होती है। महिंद्रा ग्रुप के अंडर में करीब 10 कंपनियां आती है। इन सभी चीजों की वजह से आज महिंद्रा कंपनी की नेटवर्थ 80,000 करोड़ है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें।